ये एक सम्मेलन बुलवाया था, उन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना से पहले इनका देहांत हो गया। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया कि इन्होंने या संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। कुछ नहीं, एक छोटा सा तालाब है, खूब सारे यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर जो मेवाड़ की राजकुमारियां थी, रानियां थी, वो नहाने जाती थी। यहाँ पर अलग अलग तरह के झरने लगे हुए हैं, छोटा सा एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। जब हम गए थे तब इसके 5 रुपया टिकट थी, आज इसकी 50 रुपये टिकट है देखने के लिए। अच्छा स्थान है, ऐसी बात नहीं है, बुरा स्थान नहीं है, देखने लायक है उदयपुर के अंदर। इसके बाद जगत सिंह सेकंड 1734 ईस्वी से 1778 ईस्वी तक ये मेवाड़ के सिंहासन पर रहे। इन्होंने, यहां के जगत सिंह ने हुरडा सम्मेलन बुलाया था और इसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन ये सम्मेलन असफल रहा। क्योंकि इस सम्मेलन की अध्यक्षता तो इन्होंने की, लेकिन इस सम्मेलन में, या इन्होंने जो एक संगठन बनाया था, उस संगठन में खुद मेवाड़ ने शामिल होने से मना कर दिया, और ये सम्मेलन जो मराठों के विरुद्ध बुलाया गया था एक संगठन बनाने के लिए, ये फेल हो गया। जगत सिंह ने उदयपुर में जो पिछोला झील है, अगर हम बात करें, हाँ, पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे जगत निवास महल का निर्माण करवाया। आजकल ये 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत सुंदर होटल है, अगर आप देखना चाहें तो केवल आपको इसके रूम की बुकिंग करानी पड़ेगी, जैसे नॉर्मली हम और किलों को देखते हैं वैसे हम इस किले को नहीं देख सकते। इनका दरबारी कवि नेतराज था, जिसने जगत विलास ग्रंथ नाम, नेतराज था, जिसने जगत विलास ग्रंथ लिखा। ये थे जगत सिंह जी। जगत विलास महल का निर्माण करवाया, हुरडा सम्मेलन करवाया, लेकिन ये फेल रहा, और इनका दरबारी कवि बहुत ही प्रसिद्ध नेतराज था, जिसने जगत विलास ग्रंथ लिखा। अब हम बात करेंगे मेवाड़ के अगले शासक का नाम है भीम सिंह द्वितीय। भीम सिंह सेकंड या द्वितीय, ये 1798 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे, और 78 और 1818 ईस्वी तक ये मेवाड़ के सिंहासन पर रहे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, इनके एक बेटी थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। भीम सिंह द्वितीय की पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी, जिसके साथ विवाह को लेकर जयपुर नरेश जगत सिंह तथा जोधपुर नरेश
मान सिंह के मध्य विवाद उठ खड़ा हुआ और दोनों के मध्य मार्च 1807 ईस्वी में गिंगोली नामक स्थान पर युद्ध हुआ। 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी ने जहर पी लिया। और वहीं पर अगर हम देखें तो 1818 ईस्वी में भीम सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर और मेवाड़ का इतिहास यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आप कहेंगे ये भी कोई बात है, एक बेटी है इसका नाम कृष्णा कुमारी है, जहर पी लिया। महत्वपूर्ण है, जो मारवाड़ के शासक हैं मान सिंह, इनके पिता का नाम था भीम सिंह। भीम सिंह ने अपनी पुत्री का टीका मान सिंह के पिता भीम सिंह ने स्वीकार किया। कोइंसिडेंटली शादी से पहले एक्सपायर हो गए, तो इस भीम सिंह ने अपनी बेटी का रिश्ता जयपुर के शासक से कर दिया, क्योंकि पहले जिससे रिश्ता किया वो एक्सपायर हो गया। अब वो बारात लेके पहुंचा तो इधर से मान सिंह पहुंचा कि रिश्ता मेरे बाप से हुआ था, मेरा बाप मर गया था, क्या हुआ, मैं जिंदा हूं, शादी मैं करूंगा। जयपुर नरेश ने कहा कि नहीं, ये राजपूतों के आन पान का शान की बात है, और जब हमने रिश्ता स्वीकार कर लिया तो शादी हम करेंगे। दोनों हमने समझ। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद खड़ा हुआ। दोनों ने कहा रिश्ता बाद में करेंगे, पहले लड़ाई करेंगे, और दोनों गिंगोली के मैदान में पहुंच गए। और 1807 मार्च का महीना था, दोनों के बीच में जबरदस्ती हुई। ये स्थिति खींचातान होती रही, तब भीम सिंह ने अपनी पुत्री को बुलाया कि बेटा इधर आ। एक इतना बड़ा प्याला था दूध का कि बेटा ये दूध पी। उसने कहा क्या है? क्या जहर है? क्या मैं क्यों पीऊं? क्या नहीं पिएगी तो जबरदस्ती पिलाई। तेरे चक्कर के अंदर ये दोनों पतेंद्र मारने को आ रहे हैं। उधर जयपुर वाला गुस्सा हुआ खड़ा, इधर जोधपुर वाला गुस्सा खड़ा, और रीजन है तू। और इस प्रकार कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया, या इतिहास ये कहता है कि उसने जहर पी लिया कि मेरी वजह से ये झगड़ा हो गया, जो भी रहा। इसलिए ये बात बतानी आपको जरूरी थी। और 1818 में भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया, और इस समझौते के साथ ही मेवाड़ के राजवंश का जो एक पारंपरिक इतिहास चला आ रहा था वो समाप्त हो गया।